अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है द डिफरेंस बिटवीन द सेल। हमने जो है वो कल सेल थ्योरी पढ़ ली थी। आज जो है हम जो है वो सेल की टाइप्स पढ़ेंगे। हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं सेल की। वन इज़ यूकैरियोटिक and the other is prokaryotic. यूकैरियोटिक हमारे पास वो सेल्स होते हैं जो मॉडर्न सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव। हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सेल हैं जो पुराने सेल हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स आए थे और उससे जो है वो यूकैरियोटिक सेल बने। हमारे पास इवॉल्वेशन होना प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल का, उस थ्योरी को कहते हैं हम एंडो सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास प्रोकैरियोट से यूकैरियोट इवॉल्व हुए थे। हमारे पास सबसे बड़ा डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का कि प्रोकैरियोटिक के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास न्यूक्लियस होता है। सेकेंड डिफरेंस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के ऊपर वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो डबल मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। इसके अंदर न्यूक्लियस भी है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमारे पास पाई जाएगी। एंड वन मोर मेन डिफरेंस जो आता है, इसके अंदर ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। वो ऑर्गन जिसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन हो उसको हम कहते हैं कि वो ए मेम्ब्रेनस है। एंड दूसरे ऑर्गन जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन हो या सिंगल मेम्ब्रेन हो वो हमारे पास मेम्ब्रेनस होते हैं। वो ऑर्गन्स जिसके अंदर हमारे पास मेम्ब्रेन ना हो वो ए मेम्ब्रेनस होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास जो है ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेनस और सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। तो हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस सिंगल वाले भी और ए मेम्ब्रेनस सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो इन तीनों में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। बट इन प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ए मेम्ब्रेनस होते हैं। इसका की डिफरेंस हम पढ़ते हैं कि आपने किस तरह याद रखना है कि सेल के अंदर कौन से ऑर्गन जो है वो ए मेम्ब्रेनस है, कौन से सिंगल हैं और कौन से डबल हैं। हम देखने लगे हैं सेल के ऑर्गन्स। ये सारे ऑर्गेनल्स कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। ये हमारे पास सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ए मेम्ब्रेनस, वो ऑर्गन्स जिनके पास जो है वो मेम्ब्रेन नहीं है। ए मतलब विदाउट, इसके अंदर आपने याद रखना है CR, सी से सेंट्रियोल्स। सी से हम याद रखेंगे हमारे पास जो है वो साइटोस्केलेटन, और आर से याद रखना है राइबोसोम्स। ये 3 ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाते हैं बैक्टीरिया वाले सेल में, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में। इसके अलावा जो भी ऑर्गन्स हैं, जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं, वो नहीं पाए जाते
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। बाकी सारे टाइप ऑफ सेल किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस आपने याद रखना है। CCR ये 3 ऑर्गेनल CCR जो हैं वो हमारे पास नहीं पाए जाते किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाएंगे। ये 3 ऑर्गन सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल्स होंगे। अब आपने जो है वो मेम्ब्रेनस वाले से याद रखना है कि वो ऑर्गन जिनके पास क्या है? मेम्ब्रेन होती है ऊपर, जिनके पास ऊपर लेयर होती है। 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल वाले, एक डबल वाले। इसकी ऐसे डबल मेम्ब्रेन होगी, इसकी सिंगल मेम्ब्रेन होगी। इनकी डबल वाले से आपने याद रखना है NMC। N से न्यूक्लियस, M से माइटोकॉन्ड्रिया और C से आपने याद रखना है क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, सिंगल में जो भी बच गए सारे किसके अंदर आ जाएंगे? सिंगल में आ जाएंगे। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जैसे लाइसोसोम्स, जैसे आप पढ़ सकते हैं पेरोक्सिसोम्स, जैसे गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी एपरेटस भी कर सकते हैं, एपरेटस। तो डबल से आपने क्या याद रखना है? डबल से याद रखना है NMC। और सिंगल से आपने क्या याद रखना है? डबल और ए मेम्ब्रेनस के अलावा सारे ऑर्गेनल्स किस में आ जाएंगे? सिंगल में आ जाएंगे। सो दिस इज द की डिफरेंस अबाउट द डबल मेम्ब्रेनस या सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स। अब हम जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे अपना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। देखा था हमारे पास जो है वो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए मेम्ब्रेनस होते हैं, जिनके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन नहीं है। जो कौन से थे? CCR। इनमें सब होंगे, ए वाले भी, सिंगल वाले भी और डबल वाले भी। यूकैरियोटिक के अंदर हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और हमारे पास जो है वो मोनेरा, और हमारे पास जो है मोनेरा नहीं, किंगडम प्रोटिस्ट। ये सारे हमारे पास यूकैरियोटिक के अंदर होते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास किंगडम मोनेरा वाले, जैसे कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो हमारे पास जो है ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का सेल। एक मेन MCQ जो पूछा जाता है कि जो वो ऑर्गेनल जो दोनों में पाया जाता है उसके अंदर हम नाम लिखते हैं फ्लैजेला का। फ्लैजेला दोनों में पाया जाता है। इसके कुछ और मेन डिफरेंस पढ़ लेते हैं। इसके कुछ और मेन डिफरेंस है। जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास स्फेरिकल होता है। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस था ही नहीं। और हमारे पास जो है वो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर भी पाया जाता है, लेकिन वो जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड नहीं होता, वो सेल के साइटोप्लाज्म में वैसे ही घूम रहा होता है। तो इसके लिए हम मेंशन करते हैं कि हमारे पास जो है वो सर्कुलर होता है। राइबोसोम्स के साइज़ की बात की जाए तो यहाँ पर 70S स्वेडबर्ग के साथ हम मेंशन करते हैं। एस जो है हमारे पास सेडिमेंट्री रेट है, ठीक है, और इसका जो है हमारे पास 80S के साथ हम मेंशन करते हैं। 80S के साथ इसका जो लार्ज यूनिट होता है वो 50S का होता है और स्मॉल वाला 30S का। 2 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ये कैटालिटिक होता है, ये नॉन कैटालिटिक होता है, 2 यूनिट्स होते हैं। और ये जो है इसका जो लार्ज वाला होता है वो 60S का यूनिट होता है और ये 40S का यूनिट होता है। तो ये हमारे पास जो कुछ मेन डिफरेंस था जो हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब, शेयर एंड अल्लाह हाफिज़।